नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन 360 में। ये वीडियो एसएससी जीडी एस्पिरेंट्स के लिए एक बूंद साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट टॉप 40 हैंड पिक क्वेश्चंस जो कि एसएससी जीडी एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उसका डिस्कशन कर दिया गया है। यहाँ पे ना कि कॉन्सेप्ट्स मिलेगा प्लस एग्जामिनेशन अप्रोच और कम से कम समय में अब कैसे क्वेश्चन को डील करना है इसके बारे में भी चर्चा कर दिया गया है। एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से आपको वो छूटे नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये पूछा गया है 2019 शिफ्ट 1 में एसएससी जीडी के एग्जाम में। वो बोला x प्लस वाई इस टू एक्स माइनस वाई है 3:2। अगर ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x और y का वैल्यू जो है निकल जाएगा। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करें तो वो क्या आ जाएगा, 2x इज 5, x आ जाएगा दोस्तों 2.5 और y आ जाएगा दोस्तों 0.5। और अगर x इज टू वाई का हम लोग रेशियो निकालेंगे तो वो जाएगा 2.5 इज टू 0.5, वो आ जाएगा 5 इज टू 1। वो पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जो कि हो जाएगा आपका 25 प्लस 1 हो जाएगा 26 इज टू 25 माइनस 1 हो जाएगा आपका 24। ये दोनों को अगर काटेंगे तो हो जाएगा 13 इज टू 12। वो है आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। इन ए क्लास देयर आर टोटल 60 बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 60 हैं, जो कि दोनों बॉयज़ और गर्ल्स मिला के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट रिप्रेजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास। इसका मतलब है ये अगर बॉयज़ है तो ये गर्ल्स है। एक बार ऑप्शन पे नज़र फेरते हैं दोस्तों। अगर टोटल हम लोग देखें तो एक ऐसा डिजिट आना चाहिए जो कि 60 को जो है काट सके, क्योंकि जो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स है वो हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू आएगा और इंटीग्रल वैल्यू जब आएगा तो उसको जो है हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन या डेसिमल का वैल्यू आएगा तो उसमें जो है हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 2 + 3 हो जाएगा 5, 3 + 7 हो जाएगा 10 और 1 + 3 हो जाएगा 4। और 4 यूनिट अगर 60 है तो 1 यूनिट आ जाएगा 15। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन हम लोग का नहीं हो सकता। 2:3 यहाँ पे 5, अगर 5 यूनिट 60 है तो 1 यूनिट 12 हो गया, तो ये भी हम लोग का ऑप्शन नहीं हो सकता। और 10 यूनिट अगर 60 है तो 1 यूनिट 6 हो गया, तो ये भी हम लोग का ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा ऑप्शन ए, इसको एक बार चेक करते हैं। तो 1:6 हो जाएगा आपका दोस्तों। और टोटल 7 है। 7 यूनिट अगर 60 है तो 1 यूनिट आपको कुछ 8 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, लेकिन 8 पॉइंट समथिंग तो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स है, तो वो डेसिमल्स में आ नहीं सकता। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 15 एंड 45। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हम लोग कैसा देखते हैं, जब हम लोग बोलते हैं ए और बी का कोई थर्ड प्रोपोर्शन है तो उसको हम लोग सी को मान लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। और जब हम लोग बोलते हैं सी यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन है, इसका मतलब यही है a/b = b/c। तो ये इसका मतलब है। और अगर यहाँ पे वो 15 और 45 का थर्ड प्रोपोर्शन बोल रहा है तो 15/45 = 45/x। और x क्या है यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन, तो x का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 45 × 45/15। और यहाँ पे 3 बार काटे तो ये कितना हो जाएगा, 45 × 3 हो जाएगा आपका 135, जो कि है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ द सर्फेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर्स इज इन रेशियो 49:25। सर्फेस एरिया क्या होता है एक स्फीयर का, वो होता है दोस्तों 4πr²। और जब हम लोग 2 सर्फेस एरिया बोलते हैं, अगर ये सर्फेस एरिया 1 है, सर्फेस एरिया 2 है, तो ये कितना हो जाएगा ना 4πr1² डिवाइड बाई 4πr2 का स्क्वायर। और 4π से 4π कट गया, तो ये इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो 49/25। तो अगर हम लोग √ओवर ले लेंगे तो r1/r2 क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा दोस्तों 7/5। उसने क्या बोला है, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम अगर निकालेंगे, वॉल्यूम का रेशियो v1/v2 क्या होता है 4/3 πr1³ 4/3 πr2 का क्यूब। और 4/3 पाई ये सब कट जाएगा, इसका मतलब इसका क्यूब लेना है, तो क्यूब लेना है तो 343/125 आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 7 एंड 15। पहले फोर्थ प्रोपोर्शनल समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं बोलूँ A, B, C, D और D जो है इसका फोर्थ प्रोपोर्शन है। कैसे, देखिए रेशियो को बोलते हैं अनुपात और प्रोपोर्शन को बोलते हैं समानुपात। और अगर D जो है फोर्थ प्रोपोर्शन है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, a/b = c/d। और जहाँ पे D क्या है, D इसका फोर्थ प्रोपोर्शन है। इसका मतलब अगर 3, 7, 15 का कोई फोर्थ प्रोपोर्शन है, इसका मतलब 3/7 = 15/x। और x यहाँ पे क्या है, वो फोर्थ प्रोपोर्शन है। यहाँ पर 5 बार गया और x कितना आ जाएगा, x हो जाएगा 35। आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 4:5। इसका मतलब कुछ लेंथ है, लेंथ इनिशियली कुछ है और फाइनली कुछ बन जा रहा है। लेंथ का क्या रेशियो है ना 4 और यह है 5 और फाइनली उसका कुछ रेशियो है, सॉरी, और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है दोस्तों 3:2। ये इनिशियल और फाइनल रेशियोज।
और उसके बाद वो पूछा है एरिया विल बी डिक्रीज, इसका मतलब एरिया का पूछा है, तो एरिया आप कैसे निकालेंगे, पहले इनिशियल एरिया निकालेंगे, 4 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12, फाइनल एरिया क्या हो जाएगा ना 5 × 2 जो होता है हो जाएगा 10, ये दोनों को काट लेंगे तो हो जाएगा 6:5, तो एरिया क्या हो गया, वो हो गया 6:5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। यहाँ पे बोला है कि a जब 2 है, b जो है 3 है, देन द वैल्यू ऑफ 5a³ माइनस 2a² इज टू 3ab² माइनस b³। दोस्तों देखिए, मैं जो है इसका सोल्यूशन आपको जो है जैसे एग्जामिनेशन में कैसे करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सोल्यूशन आपको कैसे सोचना है वो आपको मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। लेकिन आप जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे पहले वीडियो को पॉज करके अपने से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद में सोल्यूशन देखिए। अगर आपको कुछ लॉन्ग पड़ जा रहा है सोल्यूशन या फिर आपसे क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। 5a³ और a³ का मतलब है 2³ मतलब होता है 8, 5 × 8 होता है आपका 40, तो 40 माइनस a² × b, तो 4 × 3 हो जाएगा 12, 12 × 2 हो जाएगा 24, 40 माइनस 24, फिर 3ab², 2 × 9, 2 × 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 18, 18 × 3 हो जाएगा 54, तो ये हो जाएगा 54 माइनस b³ मतलब 27, तो ये कितना आंसर है, ये हो जाएगा 16/27, वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वो है एग्जैक्टली यूनिफॉर्म रेशियो वाला क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन भी वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा था, तो मैं सेम कॉन्सेप्ट को आपको समझाने के लिए जो है और एक क्वेश्चन जो है आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या पूछा है, ए और बी दे दिया है और बी और सी का एक रेशियो दे दिया, तो आपको ए का कुछ वैल्यू दे दिया गया है और सी का जो है वैल्यू पूछा गया। तो इस पहला थॉट प्रोसेस क्या लेना चाहिए कि हम मेरे को यूनिफॉर्म रेशियो यहाँ पे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ए बी सी का। जब ए जो है 5 है उस समय बी जो है 8 है, और यहाँ पे बी जब 11 है सी है 13, तो यहाँ पे गैप्स दिख रहा होगा आपको, ये गैप में आप 8 डाल दीजिए। अगर यहाँ पे आप 8 लिख देंगे, यहाँ पे आपको 11 लिखना पड़ेगा क्योंकि जस्ट इसके पास जो है 11 है। 8 × 3 हो जाएगा आपका 24 और 2 कैरी, तो हो जाएगा कि 104, उसके बाद ये हो जाएगा 88, ये हो जाएगा दोस्तों 55। यहाँ पे बोला ए का वैल्यू जो है वो 110 है, लेकिन यहाँ पे तो 55 यूनिट है, तो इसका मतलब एक यूनिट जो है वो 2 के समान है। तो यहाँ पे 104 यूनिट का कितना वैल्यू आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 208, आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे P/Q/R का कुछ एक यहाँ पे रेशियो दे दिया गया है जो है 5:3:6, और पूछा है P/Q/R/P। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे P/Q इसका मतलब है 5/3 Q/R वो हो जाएगा 3/6 R/P जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6/5। तो इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सब का एलसीएम आपको दिख रहा होगा। अगर मैं 30 ले लूँ और 30 से इस सब को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कट जाएगा कितना, हो जाएगा 10, तो ये 50, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 36। तो आंसर क्या है दोस्तों, वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, 2a = 3b = 7c। ऐसे फॉर्मेट के क्वेश्चन बहुत बार जो है ऐसे में रिपीट किए गए, चाहे एग्जाम ले लीजिए CHSL का या फिर MTS का, इवन CGL तक भी। तो GD में भी ये बहुत ही एक फेवरेट क्वेश्चन है SSC का। इसमें क्या कीजिए कि यहाँ पे सब वो इक्वल कर दिया, तो इसको लास्ट में एक कांस्टेंट के साथ आप इक्वेट कर लीजिए। तो a क्या हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा k/2, b क्या हो जाएगा दोस्तों k/3, और c क्या हो जाएगा k/7। तो a/b/c का क्या रेशियो हो जाएगा, हो जाएगा k/2/k/3/k/7। तो ये इसका अगर एलसीएम अगर मैं 42 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा दोस्तों 21, k जो है कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a/b/c का आंसर है 21:14:6, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे S/U/V/W का कुछ एक रेशियो दे दिया गया है, फिर ये सबका सम करके कुछ एक वैल्यू दे दिया गया है, फिर S+U+W पूछा गया है। तो आप क्या कीजिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल आपका जो वैल्यू दे दिया गया है, तो ये सबको आप ऐड कर दीजिए। अगर आप ऐड कर लेंगे 2 + 9 + 6 + 7 को, तो ये जो है 11 + 6 हो जाएगा 17, 17 + 7 हो जाएगा 24। तो 24 यूनिट जो है ये एक्चुअली 864 के इक्वल है। तो एक यूनिट जो है इसको 3 से काट सकते हैं, हो जाएगा 72 और है 36। तो एक यूनिट जो है 36 के समान है। आपको क्या पूछा है, S+U+W, इसका मतलब S, U और W, 2 यूनिट + 9 यूनिट + 7 यूनिट, तो ये हो जाएगा टोटल 18 यूनिट, 18 × 36। तो इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, आप देख सकते हैं कि इसको जो है बहुत सारे मेथड्स में मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ। आप लोग अगर हम लोग का मल्टीप्लिकेशन वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पे जो है मैं 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद टेबल तोड़ मेथड या फिर स्क्वायरिंग्स भी मैं बहुत बार उसको यूज़ करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जिसमें सिंपल रखूँगा, इसमें उसको ब्रेक करके मल्टीप्लाई करके
ऐड कर दूंगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 20 माइनस 2, जो कि हो जाएगा क्या 720 माइनस 72। 720 से 72 माइनस करने में थोड़ा सा जो है दिक्कत वाला बात है। पहले मैं क्या करूँगा ना दोस्तों, 720 से 20 माइनस कर दूंगा। 20 माइनस करूँगा तो हो जाएगा 700, और 700 से उसके बाद 50 माइनस करूँगा। 700 से 50 माइनस करूँगा तो हो जाएगा 650, उसके बाद 2 माइनस करूँगा तो हो जाएगा 648। तो आंसर है आपका 648, वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द एजेस ऑफ 2 पर्सन्स P and Q आर इन द रेशियो 5:7। 8 years ago, 8 साल पहले का रेशियो दिया है P and Q का, वो है 7 और 13, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 7:13 लिखूँ, ये है P, ये है Q, और इसमें अगर मैं 8 साल जो है ऐड कर दूँ, इसमें मैं 8 साल जो है ऐड कर दूँ तो कितना मेरा रेशियो आना चाहिए, वो है 5:7 का आना चाहिए। इसका मतलब है जितना P में इंक्रीमेंट हो रहा है उतना ही Q में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यूनिट्स जो है इक्वली बढ़ने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 5 और 2, इसका मतलब 2 यूनिट का डिक्रीमेंट है, जबकि बढ़ना चाहिए 13 और 7, इसका मतलब 6 यूनिट का डिक्रीमेंट है। तो आपका हम लोग जो ऑब्जर्वेशन है और ये जो डेटा है ये तो मिसमैच कर रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट सेम हो कोई भी पैरामीटर्स में, उसको जो है हम लोग क्या करते हैं ना, डिफरेंस लेके रेशियोज को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसे क्या, ये कैसे होगा। 7 और 13 का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 6, और 5 और 7 का क्या डिफरेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। ये दोनों का रेशियो ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। 3 को जो है हम लोग नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 को नीचे वाले मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 15, और 7 में ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 13। 7 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो 15 ही मिलेगा आपको, 13 में और अगर 8 जोड़ेंगे तो वो 21 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है मिल चुका है प्रेजेंट एज। तो क्या पूछा है, तो प्रेजेंट एज ऑफ P and Q क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 और 21, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो है उसने पूछा है सम ऑफ 2 नंबर्स m and n इज 84, और वो पूछा है m, यहाँ पे बोल भी दिया है m इज ग्रेटर देन n, तो m प्लस n आपका हो जाएगा 84, और m माइनस n दे दिया 6। अगर ये दोनों को ऐड करूँगा तो 2m इज इक्वल्स टू 90, m हो जाएगा दोस्तों 45। और अगर m अगर 45 है तो अगर 45 से अगर आप 6 माइनस करेंगे तो n आपका आ जाएगा 39। तो क्या पूछा है, m/n का रेशियो पूछा है, तो 45:39। तो अगर मैं यहाँ पे 3 में कैंसिल करूँ वो हो जाएगा 15:13, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन है। मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के बारे में आपको जो है थोड़ा बता देता हूँ। स्पेशल रेशियो वो कुछ बदल के कुछ फाइनल रेशियो आ रहे होंगे C/D। तो यहाँ पे अगर उसमें कुछ चेंज है, चेंज को हम लोग जो है नीचे लिख देते हैं। चेंज जो है इंक्रीमेंट भी हो सकता है, चेंज जो है डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो उसमें उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों आपका इनिशियल, ये दोस्तों हो जाएगा आपका फाइनल। तो हम लोग उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। ए को डी से मल्टीप्लाई करते हैं AD, और B को C से मल्टीप्लाई करते हैं BC, तो ये दोनों को माइनस कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं ना, C को ये चेंज से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से इसको जो है E और F नाम देते हैं, और यहाँ पे C को F से मल्टीप्लाई करते हैं CF, उसके बाद D को E से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसका जो है सब्सट्रैक्शन हम लोग कर देते हैं। तो इसमें जो भी आपका ये इसको माइनस करने के बाद कुछ एक पर्टिकुलर यूनिट आएगा और उसका कुछ एक अमाउंट रहेगा, तो उसमें एक यूनिट का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकल जाता है। तो जितना भी अमाउंट जो है निकलता है उसको जो हम लोग इनिशियल रेशियो में डालते हैं, फाइनल में नहीं डालते दोस्तों, उसको हम लोग इनिशियल रेशियो में डालते हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको जो है ये मेथड जो है थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। यहाँ पे दिया है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A and B इज़ 4:5। तो A और B ये दो लोग हैं, इनका इनकम का रेशियो क्या है, वो है 4:5। उसके बाद एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों 2:3। उसके बाद आपका जो सेविंग्स है, सेविंग्स कितना है, A का है 7,200, B का कितना है, वो है 6,000। ऑब्वियस बात है कि इनकम से अगर आप सेविंग्स को माइनस करेंगे तभी एक्सपेंडिचर आपको जो है मिलेगा। तो ये हो गया इनिशियल, सेविंग्स जो है वो चेंज है, और एक्सपेंडिचर जो है आपका फाइनल रेशियो। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाइए दोस्तों, यहाँ पे 4 और 3 मल्टीप्लाई कीजिए, वो है 12। उसके बाद 2 × 5 हो जाएगा 10, तो 12 - 10 हो जाएगा आपका 2 यूनिट। तो 2 यूनिट के बाद यहाँ पे 2 × 6,000 हो जाएगा 12,000। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 21600। 21600 से अगर आप 12,000 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 9,600। और इसमें एक यूनिट का कितना वैल्यू है, एक यूनिट है 4,800 का। उसने क्या पूछा है, देन द इनकम ऑफ ए इज, ए का इनकम क्या है, वो तो 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट में अगर आप 4,800 को जो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 19200। चेक कर लीजिएगा आंसर इतना ही है। नेक्स्ट है दोस्तों
ये एक रेशियो बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है, 1 year ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 4:3। द रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 7 years फ्रॉम नाउ विल बी 9:7। इसका मतलब है 1 year ago उसने क्या दे दिया है A:B का, वो है 4:3। और 7 साल बाद 7 years आफ्टर उसने क्या दे दिया है, वो है 9:7। देखिए, 1 साल पहले और 7 साल बाद, इसका मतलब 8 साल का गैप है। अगर बी का 8 साल का गैप है तो ए का भी तो 8 साल का गैप है। इसका मतलब यूनिट्स जो है इक्वल इंक्रीमेंट या फिर चेंज हो रहे होंगे। लेकिन 4 से 9 हो रहा है, इसका मतलब 5 का डिफरेंस है। 3 से 7 हो रहा है, इसका मतलब 4 का डिफरेंस है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, डिफरेंस ले लेते हैं। और डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा, 4 और 3 का डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा 1, और 9 और 7 का हो जाएगा डिफरेंस 2। तो ये 2 को जो है हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 8, 3 × 2 हो जाएगा 6, और इसको 1 मल्टीप्लाई करना तो ये 9 और 7 ही रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 8 और 9, 8 से 9 हो चुका है, 1 यूनिट का डिफरेंस। 6 से 7 हो चुका है, हाँ दोस्तों ये भी 1 यूनिट का डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में 8-8 साल का ही चेंज हो रहा था। तो यहाँ पे 1 यूनिट जो है वो 8 ईयर्स के बराबर है। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो यहाँ पे तो 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट है तो यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, 8 मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 48 ईयर्स। लेकिन दोस्तों यह आंसर जो है नहीं है, वो 48 ईयर्स जो ये एज है वो है 1 साल पहले का बी का 1 साल पहले का है 48 ईयर्स। तो अभी उसे 1 साल आप बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा 49 ईयर्स। ये हो जाएगा प्रेजेंट एज। तो 49 ईयर्स जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 2 numbers आर 8% एंड 28% रेस्पेक्टिवली मोर दैन द थर्ड नंबर। इसका मतलब थर्ड नंबर से कंपैरिजन चल रहा है। ये है थर्ड नंबर। 2 नंबर में ले लेता हूँ, अगर लेट्स से ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है, तो थर्ड नंबर से जो फर्स्ट नंबर है वो 8% ज़्यादा है। और अगर मैं थर्ड नंबर को 100 ले लूँ तो ये हो जाएगा 108, और वही थर्ड नंबर से जो है 28% ज़्यादा है, कौन ना, वो है सेकंड नंबर, तो ये हो जाएगा 128। उसके बाद उसने क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द 2 नंबर्स। तो 108 और 128 का क्या रेशियो हो जाएगा, अगर मैं 4 में काटूंगा तो ये हो जाएगा 27, 4 में काटूंगा तो ये जो है 32। तो आंसर फिर से और कट नहीं रहा, तो आंसर है 27:32, ऑप्शन नंबर बी। रिसेंट एग्जाम में पूछा गया दोस्तों 2021 के SSGD के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 3 इक्वेशन दे दिए गए हैं, a + b - c, b + c - a और a + c - b। ऐसे सब क्वेश्चन होना बहुत बार जो है बच्चा रुक जाता है, लेकिन आप उसको विजुअली एक बार सोचिएगा कि अगर a b c आपको तीनों अगर वैल्यू मिल गए तब जाके आप जो है a - b और c - b और c - a का जो है उसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो उसको मैं कैसे करूँगा, देखिए अगर ये टोटल और ये टोटल, ये दोनों को अगर मैं मिला लूँ तो कौन सा वेरिएबल निकल के आएगा, a से a कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा वो 2b। इसका मतलब 4 + 9, 4 + 5 हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9, 2b = 9, तो b हो जाएगा आपका 9/2। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हम लोग जो है किसको ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे। तो ये b से b कट गया और a से जो है a कट गया। उसके बाद क्या रहा ना, 2c रहा। इसका मतलब है सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे, 9 + 5 हो जाएगा 14, तो c आपका दोस्तों निकल के आ जाएगा 7। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हम लोग देखेंगे a को निकालने का प्रयास करेंगे, तो a कैसे निकलेगा दोस्तों, वो निकलेगा फर्स्ट और थर्ड से। अगर ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, b से जो है b कट गया, c से c कट गया, तो हो जाएगा 2a। तो 2a = फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा 13, तो आपका a हो जाएगा दोस्तों 13/2। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे a is to b is to c का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे 13/2 is to b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 9/2, c हो जाएगा 7। तो इसमें अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 13 is to 9 is to 14। उसने क्या पूछा है, a - b कितना होगा, वो हो जाएगा दोस्तों a 13 - 9 हो जाएगा आपका 4, c - b 14 -9 हो जाएगा 5। उसके बाद है c - a हो जाएगा 1, तो 4:5:1 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे, a sum of 980 is divided among A, B, C such that A gets 3/7 of B's share and C gets 75% of A's share। ठीक है, तो A gets 3/7, A कितना होगा 3 होगा, तो B कितना होगा वो 7 होगा। उसके बाद 75%, अगर C का
75% का मतलब है 3/4। जब ए 4 होगा तो 3 होगा सी। इसका मतलब ए जब 4 होगा तो अगर सी का यहाँ पे एडजस्ट करें तो सी का हो जाएगा 3। तो यहाँ पे फिर से यूनिफॉर्म रेशियो एस्टेब्लिश करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28:12:9। इस सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 + 28 हो जाएगा दोस्तों 49 यूनिट। तो टोटल जो 49 यूनिट है वही टोटल पैसा है और उसका ही हिसाब कितना है वो है 980। तो एक यूनिट हो गया 20 रुपीज़। उसने बोला है शेयर ऑफ सी, तो सी का कितना शेयर है वो हो 20 को मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा ₹180। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है 2021 का क्वेश्चन है। सेम यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, CPM क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। देखते हैं उसको कैसे करते हैं। ए और बी दो लोग हैं, इनकम का रेशियो दे दिया गया है 7:9 का, एक्सपेंडिचर के भी दोस्तों रेशियो दे दिया गया है 13:15 का। उसने बोला है सेविंग्स ए का कितना है वो है 9,000 और बी का कितना है वो है 15,000। उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे इसमें ना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। 7 × 15 हो जाएगा आपका 105 यूनिट। उसके बाद 13 × 9 हो जाएगा दोस्तों 117 यूनिट। वो क्या बात दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ना 13 × 15,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो मोटा मोटी हम लोग को 13 × 15 करना पड़ेगा। तो 13 × 15 इसको क्या है ना मैं तोड़ लेता हूँ, ये होता है 10 + 3 तो 10 × 15 हो जाएगा 150 और 3 × 15 हो जाएगा 45। तो 150 + 45 हो जाएगा 195। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 195 के बाद 3 zeros। उसके बाद 15 × 9 को मल्टीप्लाई करूँगा वो हो जाएगा 9545 हो जाएगा 135 के बाद यहाँ पर 3 zeros। तो इसका हो जाएगा 12 यूनिट और यहाँ पे क्या हो जाएगा 60,000। तो एक यूनिट कितना है, एक यूनिट है 5,000। तो यहाँ पे क्या पूछा है व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए, वो तो है 7 यूनिट का, तो 7 यूनिट × 5,000 हो जाएगा 35,000। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग आके पहुंच चुका है और ये क्वेश्चन में जो है एग्जैक्टली वो रेशियो बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। 2 नंबर्स और ये है 2:5 के रेशियो में। अगर इससे जो है मैं 7 सब्सट्रैक्ट करूं और इससे भी जो है मैं 7 सब्सट्रैक्ट करूं तो नंबर कितना रेशियो आ जाता है वो हो जाता है 13:43। तो हम लोग क्या करते हैं ना अगर सेम यूनिट का चेंजेस हो रहा है तो हम लोग देखते हैं डिफरेंस कितना है। तो 2 और 13 में आ जाएगा डिफरेंस 11 और 43 और 5 में तो डिफरेंस तो है दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग डिफरेंस बराबर करने के लिए रेशियोज़ को जो है बैलेंस करना पड़ेगा। और 2 और 5 का क्या डिफरेंस है वो होता है 3। 13 और 43 का डिफरेंस होता है दोस्तों 30। तो ये दोनों का रेशियो लूँगा तो क्या आ जाएगा होगा 1:10। तो 10 को अगर मैं पहले रेशियो से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 50। 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 13 और 43। तो सही बात है 20 से अगर आप 7 माइनस करें तो 13 तो आएगा ही, 50 से 7 माइनस करें तो 43 आएगा। तो उसने क्या पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर 20 और 50 में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है दोस्तों द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 1600 और वो है 11:9 के रेशियो में। तो टोटल यहाँ पे 20 यूनिट है और 20 यूनिट जो है वो 1600 के समान है। तो एक यूनिट जो है यहाँ पे प्रिसाइसली 80 के इक्वल आ रहा है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से गौर करें तो बॉयज़ इज टू गर्ल्स पहले में दिया है 11:9। उसके बाद बोला है हाउ मेनी मोर बॉयज़, गर्ल्स में कोई चेंज नहीं है दोस्तों, शुड बी एडमिटेड टू द स्कूल टू मेक द रेशियो 4:3। और अगर गर्ल्स में कुछ चेंज नहीं है तो पहले अगर 9 यूनिट था तो अभी 3 यूनिट कैसे हो गया, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग को चेंज कुछ हुआ नहीं गर्ल्स में। तो अभी भी इसको 9 करने के लिए ये टोटल को मैं जो है 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 9 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो ये 11 से 12 हो गया। तो इसका मतलब है एक यूनिट का इंक्रीमेंट है और एक यूनिट यहाँ पे क्या है 80 है। तो है आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन बोला है two numbers are in the ratio 8:5 if 17 is subtracted from the first number and 25 is added to the second number then the ratio becomes 1:3। तो मैं यहाँ पे जो है इसको डेटा लिख लेता हूँ। क्या बोला है वो 8:5। उसके बाद वो रेशियो अब जो है 17 सब्सट्रैक्ट हो रहा है फर्स्ट नंबर से और 25 जो है ऐड हो रहा है सेकंड नंबर से और नंबर बन जा रहा है 1:3। और ये टिपिकली क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यहाँ पे CPM लगाना जो है ही ठीक होगा। उसके बहुत इजीली जो है क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। 8 × 3 हो जाएगा 24, 24 - 5 हो जाएगा आपका 19 यूनिट। उसके बाद क्या है 25 और 7 × 3 25 माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस। उसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा 3 × 17 हो जाएगा आपका 51 25 + 51 आपका हो जाएगा 76 19 यूनिट
और 76 है, तो एक यूनिट प्रिसाइसली आपका आ गया 4 का। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर्स। सम ऑफ द टू नंबर्स क्या होगा, 8 + 5 हो जाएगा आपका 13, तो 13 × 4 हो जाएगा कितना, 52। तो ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत रिसेंट सा क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। वो क्या बोल रहा है, A/B का रेशियो दे दिया है 11:8 का। फिर उसने बोला इफ द डिफरेंस बिटवीन 7 टाइम्स ऑफ A एंड 4 टाइम्स ऑफ B इज 225, तो 7A माइनस 4B उसने क्या बोला है, वो है 225। तो यहाँ पे अगर मैं 77 हो जाएगा माइनस 8 4 हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 5 और 45 यूनिट। तो 45 यूनिट अगर 225 है तो प्रिसाइसली एक यूनिट जो है वो 5 है। उसने क्या पूछा है, 2A + 3B। 2A का मतलब है 22, 3B का मतलब है दोस्तों 24, तो ये हो जाएगा 46। तो 46 × 5 हो जाएगा आपका 230, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्तों, डिवाइड 2310 पीपल इन पार्टीज सच दैट हाफ इन द फर्स्ट पार्टी, 1/3 इन द सेकेंड पार्टी एंड 1/6 इन द थर्ड पार्टी आर इक्वल। और अगर मैं फर्स्ट पार्टी को जो A ले लूँ तो A/2 इज इक्वल्स टू B/3। अगर मैं थर्ड सेकेंड पार्टी को ले लूँ B हो जाएगा C/6। इसको मैं जो है K ले लेता हूँ। ये फॉर्मेट जो आपने पहले भी देख चुका होगा। और इसमें क्या होगा ना, A/B/C क्या हो जाएगा 2:3:6। और ये टोटल कितना आ जाएगा, 6 + 3 हो गया 9, 9 + 2 हो गया 11। तो 11 यूनिट जो है वो समान है 2310 का, तो हो जाएगा 210। ये जो है एक एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जो रेशियोज का एप्लीकेशन जो है मिक्सचर्स वाले प्रॉब्लम में आता है। तो इसको जो है बहुत सारे मेथड में हालांकि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन जो है इसको मैं बैलेंसिंग ऑफ रेशियोज के फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 सोल्यूशन दिया है, पहला है A, दूसरा है B। इसमें क्या है, अगर यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले लूँ, ये दूसरा कंटेनर ले लेता हूँ, तो इसमें क्या है ना, एसिड इज टू वाटर है। तो यहाँ पे है 3:5 और यहाँ पे क्या है, एसिड इज टू वाटर में ये है 9:7। उसने बोला है कि सोल्यूशन A एंड B आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3। इसका मतलब इसका 2 पार्ट और इसका 3 पार्ट पूरा अब मिला के जो है रिजल्टेंट सोल्यूशन, कुछ एक रिजल्टेंट सोल्यूशन जो है तैयार करवा रहे हैं। तो उसमें बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एसिड एंड वाटर इन द रिजल्टेंट सोल्यूशन। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इतने याद रखे चलिए कि ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत बार एसएससी में रिपीट होता है। तो आप इसका सबसे फर्स्ट स्टेप है कि जो टोटल सोल्यूशन जो है, टोटल पार्ट्स जो है सोल्यूशन का, उसको इक्वल कीजिएगा। यहाँ पे 8 पार्ट है और यहाँ पे 16 पार्ट है। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, तो इक्वल करने के लिए इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा दोस्तों 16, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। अभी जो है यहाँ पर भी 16 है, इधर भी 16 है और इधर भी 16 है। उसके बाद जो है आपको आपका जो भी डिज़ायर्ड मिक्सचर का जो क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे जो है ए में जो है मुझे 2 पार्ट चाहिए और बी में जो है मुझे 3 पार्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर जो दोस्तों 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 32। और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा दोस्तों 48। तो ऑब्वियस सी बात है 32:48 का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 2:3 तो आएगा। उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट एसिड और वाटर का। तो एसिड यहाँ पे कितना है 12 है, यहाँ पे कितना है 27 है। तो टोटल हो जाएगा आपका 39 वाटर कितना है 20 है, यहाँ पे 21 है, तो हो जाएगा 41। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो है पहले एसएससी सीजीएल में आते थे और अभी आप यकीन नहीं करेंगे इवन सीएचएसएल एमटीएस यहाँ तक कि जीडी भी आप देख सकते हैं। जीडी 2021 ये सब क्वेश्चन अभी यहाँ पे भी आने लगेगा। ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पर बोला है रेशियो ऑफ एक्स एंड वाइज इनकम इन द लास्ट ईयर वॉज 4:5। तो लास्ट ईयर का जो रेशियो है x/y का वो कितना है, वो है 4:5 का। उसके बाद उसने क्या पूछा, द रेशियो ऑफ देयर ओन इनकम ऑफ लास्ट ईयर टू दिस ईयर। इसका मतलब लास्ट ईयर टू प्रीवियस ईयर, सॉरी लास्ट ईयर टू करंट ईयर। यहाँ पे रेशियो क्या दिया है, वो 3:4। और ये 3:4 किसका रेशियो, ये है x का रेशियो। और ये 2:3 किसका है, ये है दोस्तों y का रेशियो। इसका मतलब है लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर कितना दिया है, वो ये दिया है 3:4।
4 का, और ये जो है x का है, इसलिए जो है मैं इसके x के नीचे ही लिखा हूँ जस्ट, और उसके बाद वो है 2:3। देखिए ये लास्ट ईयर है और ये भी लास्ट ईयर है, इसका मतलब जितना इसका वैल्यू है उतना ही इसका वैल्यू आ जाना चाहिए, लेकिन दोनों तो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जो है ये टोटल रेशियो में मैं 4 मल्टीप्लाई करूँगा और इसको जो है मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा, और जब मैं 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा दोस्तों 16, और एग्जैक्टली ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 15। और यहाँ पे जो 15 है वही 2 है, तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि 15 हो जाए, 2 में ऑब्वियस सा बात है मैं जो है 7.5 मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसमें अगर मैंने 7.5 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोस्तों बन जाएगा 15, और ये उसका 7.5 इंटू 3 हो जाएगा 22.5। उसने पूछा है इफ़ द सम ऑफ द प्रेजेंट इनकम इज़ 15400, तो प्रेजेंट इनकम क्या है, प्रेजेंट इनकम है दोस्तों 16 और 22.5, तो 16 प्लस 22.5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38.5 यूनिट। वो कितना है 154, उसके बाद 2 zeros। तो इसमें क्या करेंगे ना हम लोग, यहाँ पे एक ज़ीरो लेके इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है 385। इसके बाद हम लोग उसको 7 से काटना चालू करेंगे दोस्तों, अगर 7 से काटेंगे तो ये 7 5 35, और उसके बाद फिर से 5 यूनिट, ये 2 2 0 0, और फिर से अगर 11 में काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, 11 में काटेंगे तो ये हो जाएगा 200, उसके बाद और एक ज़ीरो है पीछे, उसके बाद ये हो जाएगा 400। तो 1 यूनिट जो है वो 400 के समान है। तो यहाँ क्या पूछा, व्हाट इज़ द प्रेजेंट इनकम ऑफ एक्स, प्रेजेंट इनकम ऑफ एक्स है 16 यूनिट का, तो 16 यूनिट इंटू 400 हो जाए आपका 6400। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसको वीडियो को जो है फिर से बैक करके देखिएगा, आपको जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है दोस्तों, 2 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 इफ द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 728। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, ये 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब, तो 3x का क्यूब हो जाएगा दोस्तों 27x क्यूब, और 4x का क्यूब हो जाएगा 64x क्यूब। ये दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 11 7 8 9, तो 91x क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, वो है 728 का। तो ये एग्जैक्टली 8 टाइम कटेगा, तो x का वैल्यू है 2, और x का वैल्यू अगर 2 है तो क्या पूछा है, द सम ऑफ द 2 नंबर्स, सम क्या है, टोटल है 7x, तो 7x इसका मतलब 7 इंटू 2 हो जाएगा आपका आंसर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा जो है इंफॉर्मेशन हेवी दिख रहा होगा यहाँ पे। ये बोला है ABCD सच दैट द रेशियो ऑफ A एंड B, तो एक यूनिफॉर्म रेशियो एस्टेब्लिश कर लेंगे हम लोग ABCD का, तो यहाँ पर है 1 और 3, फिर B और C क्या बोला है 2 और 5, फिर C और D बोला है 2 और 3। तो यहाँ पे जितने सारे गैप्स है उसको आप फिल कर दीजिएगा, ये 3 का, ये 5 का, ये 2 का, ये 2 का और ये 2 का, ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 3 हो जाएगा 45, 5 इंटू 10 ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा दोस्तों 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4। उसके बाद उसने क्या बोला है, ये सबका एडिशन जो है इतना दे दिया है। उसके बाद 45 प्लस 30 75 प्लस 12 हो जाएगा 87 प्लस 4 हो जाएगा 91, ये आ गया आपका 91। यही जो 91 यूनिट है किसके समान है, वो है 159250। तो एक यूनिट निकालने के लिए इसको जो है डिवाइड करना पड़ेगा, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं 91 का तो इसका 1 टाइम्स होगा 91, फिर ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, उसके बाद 7 टाइम्स ये हो जाएगा 7 63, तो ये हो जाएगा 5 और 4 5, फिर हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 455, लास्ट में एक 0 लगा देंगे तो 1750। एक यूनिट जो है वो 1750 के इक्वल है। तो 4 यूनिट कितना होगा, तो इसमें जस्ट 4 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वो ए का पूछा है, वो हो जाएगा 0, उसके बाद और एक 0, 7 4 28 प्लस 2 28 प्लस 2 हो जाएगा 30, हो जाएगा 7। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए अगर वो बोला है तो इसका समेशन उसने दे दिया है 60 करके। तो अगर इसको सबको ऐड करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 5 हो जाएगा 20, तो ये 20 है। तो ए
प्लस बी प्लस सी आपको दोस्तों हो जाएगा 10। अगर 10 यूनिट 60 के समान है तो 1 यूनिट जो है 6 के समान है। तो उसने क्या पूछा है, ए इज टू बी इज टू सी का। अगर ए प्लस बी प्लस सी जो अगर 10 है और खाली ए बी जो है वो 8 है, तो ऑब्वियस सा बात है सी कितना होगा, सी होगा 2। बी प्लस सी अगर 7 है और ए प्लस बी प्लस सी अगर 10 है, तो ऑब्वियस सा बात है ए होगा दोस्तों 3। और 2 और 3 मिल के 5 हो जाएंगे और बी अकेला कितना ला पाएगा, वो 5 होगा। तो 3:5:2 ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों एक स्टैंडर्ड कॉइन प्रॉब्लम है और ये एसएससी में जो है बहुत बार पूछा गया। इसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे बोला है ₹1, ₹2 और ₹5 डिनोमिनेशन कॉइन्स जो है उनका नंबर कितना है, नंबर है उनका 8:5:3 का। और देखिए जब हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें टोटल वैल्यू निकालते हैं। टोटल वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू इन लोग का कितना है, तो ₹1 का, ₹2 का और ₹5 का तो उतना ही वैल्यू रहता है, 1 to 5 वैल्यू रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल वैल्यू इंटू नंबर कर देते हैं, तो वो निकल जाता है टोटल वैल्यू। तो 1 × 8 हो जाएगा 8, 2 × 5 हो जाएगा 10 और 3 × 5 हो जाएगा 15। तो यहाँ पे इस सबको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 18 + 15 हो जाएगा आपका 33 यूनिट। लेकिन यहाँ पे बोला है कि वो कितने के समान है, वो है ₹132 के इक्वल। तो ये जो है इसका 4 गुना है। वो पूछा क्या है, हाउ मेनी ₹5 कॉइन्स आर देयर इन द पर्स। तो 15 का जो है ये 4 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा ₹60। तो ₹5 का जो कॉइन है उसका टोटल वैल्यू है 60। तो टोटल वैल्यू 60 है, तो ऑब्वियस बात है ऐसे 12 कॉइन्स होंगे, 12 × 5 हो जाएगा 60। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द रेशियो ऑफ द एसिड इन वाटर इन द सोल्यूशन ए इज 1:5 एंड बी इज 2:7। यहाँ पे एक सोल्यूशन ए है, यहाँ पे सोल्यूशन बी है। यहाँ पे एसिड इज टू वाटर है, ये एसिड इज टू वाटर है, तो ये 1:5 है, ये 2:7 है, ये हो जाएगा टोटल 6, ये हो जाएगा टोटल 9। क्या बोला है, इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, इक्वल क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे 9 है, तो ये दोनों को अगर हम लोग इक्वल करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे जो 18 इसका कॉमन मल्टीपल है, तो इसमें मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा ये टोटल रेशियो में, और ये टोटल रेशियो में मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 4, ये हो जाएगा 14 और टोटल हो जाएगा 18, ये हो जाएगा टोटल 18, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3। तो ये इसमें टोटल यहाँ पे 18 है और यहाँ पे भी 18 है, तो इक्वल क्वांटिटी हो गया यहाँ पे। देखिए क्या होता है ना, जब हम लोग कोई रेशियो को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो उसका जो अब जब HCF उसको काट के एक अनडिवाइडेड या फिर आप बोल सकते हैं कि सिंप्लीफाइड वर्जन में उसको ला देता है, तो वो एक्चुअली रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में से आप चाहे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, रेशियो का जो वो स्ट्रक्चर है, जो सिंप्लीफाइड वर्जन है, वो कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए बहुत बार आप लोग देखे होंगे, लोग बोलते हैं कि जो रेशियो में चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो जो है एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर। एसिड यहाँ पे 3 है, एसिड यहाँ पे 4 है, तो 3 + 4 हो गया यहाँ पे 7, तो 15 + 14 हो जाए आपका 29। तो आंसर कितना है, 7:29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर मस्ट बी एडेड to each of the number 15, 9 and 5 so that the resulting number must be in a continued proportion। तो continued proportion के बारे में पूछा है। हम लोग कब बोलते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ continued proportion है, अगर A, B, C continued proportion है तो हम लोग क्या बोलते हैं, A/B = B/C। तो यहाँ पे B और B जो है कॉमन रहता है। तो मान के चलिए कि वो जो नंबर जो है वो x है, तो 15 + x = 9 + x = 9 + x डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है ना 5 + x। तो ये अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 + x × 5 + x = 9 + x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 75 प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 15x + x² = वो हो जाएगा x² + 81 + 18x। तो x² जो है कट गया। उसके बाद ये हो जाएगा 20x 75 + 20x = 81 + 18x। तो ये हो जाएगा आपका 2x = 6, तो x है आपका 3। तो आंसर है ऑप्शन
सी। देखिए ये जो है बहुत ही इजी कैलकुलेशन था, हालांकि यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑप्शन चेक करके भी कर सकते हैं। ये 15 + x और ये 9 + x, ये फिर से 9 + x और ये 15 + x। यहाँ पे अगर आप 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाता है 18। यहाँ पर देख सकते हैं ये 18 हो जाता है और ये 12 हो जाता है, और यहाँ पे ये 12 होता है और ये 8 होता है। तो ये सब का अगर रेशियो ले लेते हैं तो टोटल उतना ही आता है। ए मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 3:4 ऑन एडिंग 8 लीटर्स ऑफ वाटर। थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 8 लीटर्स ऑफ वाटर बोला है। अब अल्कोहल कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ द अल्कोहल टू वाटर बिकम्स 5:8। तो पहले अल्कोहल इस टू वाटर का क्या रेशियो था, वो था 3:4। अभी क्या रेशियो है दोस्तों, वो है 5:8। आप क्या ऐड करें ना, आप जो है वाटर ऐड करें, कितने लीटर्स का, वो है 8 लीटर्स का। इसका मतलब आप अल्कोहल कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, तो अल्कोहल पहले जितना था पहले अभी उतना ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग रेशियो को बैलेंस कर देते हैं। ये टोटल इसको जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा ये 20। यहाँ से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा दोस्तों 24। तो यहाँ पे 20 से 24 हो गया, तो 4 यूनिट का इंक्रीमेंट है और वही जो है 8 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट जो है वो 2 लीटर के बराबर है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था, देखिए इसको मत लीजिएगा क्योंकि ये जो है पुराना वाला रेशियो है। पुराना वाला रेशियो को नहीं लेके हम लोग नया वाला रेशियो लेते हैं, तो वो हो जाता है 35 यूनिट। तो 35 यूनिट इंटू 2 हो जाएगा आपका 70 लीटर्स आपका ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर था। एग्जैक्टली वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ पे ये टिपिकल कॉस्ट प्रोडक्ट मेथड वाला क्वेश्चन है। ये x/y का कुछ एक रेशियो दे दिया है जो है 4:7। उसके बाद 6 इज एडेड टू x एंड 7 इज सब्सट्रैक्टेड। 6 जो है यहाँ पे ऐड किया और 7 जो है सब्सट्रैक्ट कर दिया गया है। देन द रेशियो बिकम्स 3:4। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 21, तो 5 यूनिट। और ये हो जाएगा 7, 3, 21 + 24 आपका हो जाएगा टोटल 45। तो 1 यूनिट जो है वो 9 के समान है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन x एंड y? x एंड y का कितना है, वो 3 यूनिट का है और 3 यूनिट इंटू 9 हो जाए आपका 27। आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो हालांकि अब आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो ये सब क्वेश्चन जो है हार्डली जो है दोस्तों आपको 10 से लेकर 15 सेकंड्स या फिर 20 सेकंड्स के अंदर बन जाना चाहिए, प्रोवाइडेड अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो। ये वीडियो का बनाने का मकसद ही यही है कि आपको जो है ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जैसे टाइप का क्वेश्चन आता है SSC में हर साल, और वो भी रिसेंट एग्जामिनेशंस में, जैसे 2021, 2020 और 2019, ये 3 साल के ऊपर जो हम लोगों ने मेनली क्वेश्चंस जो है लेके डील किया है। तो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है, वो पैटर्न अगर आप समझ लेंगे ना दोस्तों तो बहुत ही ईजी होगा। नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है ये पहले वाला मिक्सचर वाला क्वेश्चन से बहुत ही अलग है। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को बैलेंस कर रहे थे। यहाँ पे भी हार्डवेयर हम लोग रेशियो से बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ये टिपिकल एलिगेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो है अगर आप एलिगेशन लगाएंगे तो जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मैं एलिगेशन, हालांकि आप लोगों को मैं पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन मैं होप करता हूँ जो ये मेथड जो आप लोग को पता होगा, एक बार जो है इसको मैं लगा के दिखाता हूँ। 2 सोल्यूशन बोल दिए हैं, ए और बी। एसिड और वाटर का 2 सोल्यूशन है, 7:9 और 5:3। दोनों को अगर आप मिलाएंगे कौन अनुपात में, 6:y के अनुपात में अगर आप मिलाएंगे तो 9:7 के रेशियो में आपको जो है रिजल्टिंग सोल्यूशन मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एसिड, लेट्स से एसिड या फिर कोई भी वाटर को, कोई भी एक को जो है हम लोग कंसिडर करते हैं। अगर लेट्स से एसिड को हम लोग कंसिडर करते हैं, एसिड को कंसिडर करेंगे तो ये मिक्सचर ए है, ये जो है मिक्सचर बी है, और बीच में हम लोग जो है रिजल्टेंट मिक्सचर को रखेंगे। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, अगर आप एसिड को कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा 7/16 एसिड बाय टोटल को हम लोग यहाँ पे लेते हैं। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 9/16, 9 + 7 हो जाएगा 16। नेक्स्ट बी में क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 5/8। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक लाइन यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग जो है नीचे वाले डिनोमिनेटर को उठाने के लिए जो है हर किसी को जो है 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ से ये हट गया, ये भी यहाँ से हट गया, ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे ये दूना इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये आपका है, ये तो 7 और 9 का क्या डिफरेंस है, होता है 2। 9 और 10 का क्या डिफरेंस है, होता है 1। इसको जो है हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:2। और यही एक्चुअली है क्वांटिटीज़। किसका क्वांटिटी ना, ए का क्वांटिटी और बी का क्वांटिटी। लेकिन उसने बोला है ये x/y के रेशियो में, तो x/y क्या आंसर आ जाएगा, 9 हो जाएगा 1:2, जो कि है ऑप्शन नंबर सी।
लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये सेट का। उसने क्या बोला, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। तो यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ। तो इसका इनकम क्या है, वो होगा 5:7। उससे बोला द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू द सेविंग्स ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर जो है मैं अगर वाई पकड़ लूँ, तो यहाँ पर अगर सेविंग्स भी डाल दूँ तो ये भी वाई होगा, क्योंकि बी का सेविंग्स भी ए का एक्सपेंडिचर के समान है। इसलिए टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इस इतना। ठीक है, तो अगर इसको मैं 5x लूँ, ये 7x हो जाएगा। तो 5x से अगर यहाँ पे y माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5x माइनस वाई। उसके बाद अगर यहाँ पे 7x है और ये y है, तो 7x से अगर y सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी तो एक्सपेंडिचर आएगा, तो हो जाएगा 7x माइनस वाई। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर है दोस्तों y प्लस 7x माइनस वाई, जो कि किसके समान है, वो है 15750 के समान है। तो यहाँ पे कट गया, तो x क्या हो जाएगा 15750 डिवाइड बाई 7, जो कि आ जाएगा कितना 2250। तो x का यहाँ पे मान आ गया जो कितना है 2250। उसने क्या पूछा, देन द टोटल सेविंग कितना है, वो है 5x माइनस वाई प्लस वाई। कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x, तो 5 इंटू 2250, ये सबको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11250, जो कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। ये दोस्तों इसी के साथ जो है हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो है एंड कर रहे हैं। अगर आप लोग को ये सीरीज़ कंटिन्यू रखना है तो आप लोग जो है नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं कि कौन सा नेक्स्ट चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइल करके आप लोग को डिटेल सोल्यूशन चाहिए। लास्ट में मैं जो एक छोटा सा नोट आपके साथ शेयर करूँगा, नो द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। एक बार इस पर जो है ग्लांस हम लोग फेर लेते हैं। वहाँ यहाँ पे बोला है बैलेंसिंग ऑफ रेशियोज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड मिक्सचर क्वेश्चंस यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो ये जो है आप लोग जो देखें कि जितने सारे इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चन है, फिर मिक्सचर्स के क्वेश्चन है, उसको जो हम लोग बैलेंस करके जो है रेशियोज को निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग बहुत बार जो है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम्स। इसको जो है 100% इसको करके जाइएगा। एक क्वेश्चन जो है इसमें आना बहुत ज़्यादा प्रॉबेबल चांसेस है। लास्ट है यूनिफॉर्म रेशियो। जब हम लोग देखते हैं ए और बी का कुछ एक रेशियो दिया है, बी और सी का, सी और डी का, तो ऐसा करके ए बी सी डी का जो है टोटल यूनिफॉर्म रेशियो निकालते हैं हम लोग। तो ये टोटल जो 3 वैरायटी आपके सामने है, इसको एक बार अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट जान के क्वेश्चंस लगा के जाइएगा। और ये वीडियो का अगर आपको PDF एक्सेस चाहिए तो PDF एक्सेस हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप उसको एक्सेस ले सकते हैं। उम्मीद आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।